हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द निधि शो। आज हम एक मलयालम मूवी के रिलीज ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है डीएस इराई। इसमें प्रणव मोहनलाल हैं। इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर है राहुल सदाशिवन एंड म्यूजिक दिया है क्रिस्टोस जेवियर ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। हॉरर मूवी, वी ऑल नो दैट। डोंट टेल मी समथिंग्स गोइंग टू पॉप अप। Makes it even scarier thinking that it's based on true കൂട്ടമായകാലത്തിന്റെ events. അത്ഭുതനാദം ഓരോ ഷോ കൂടി കീറി മുറിച്ച് ഇവരെയും സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തിക്കും. അന്ന് ആകാശവും ഭൂമിയും ചാരുമായി കിടക്കും. കണ്ണുനീരും ഭയം മൂടുന്ന ആ ദിവസം മരിച്ചവരെല്ലാം ഉണർത്തപ്പെടുന്നു. Oh my god. I thought it's a dead body and then she blinked. 31 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ में हॉलोवीन डे मनाया जाता है उस दिन को. सो आई थिंक दे माइट हैव कंसिडर्ड दैट डे फॉर रिलीज इंटेंशनली. एनीवेज, हमने इस मूवी के टीज़र पे रिएक्ट किया हुआ था एंड ऑफिशियल ट्रेलर पे भी रिएक्ट किया हुआ था एंड वी न्यू फ्रॉम द स्टार्ट दैट दिस इज़ अ हॉरर बेस्ड मूवी एंड knowing that it's a horror movie and on top of that it's based on true events, so you can expect that cutting edge experience like edge of the seat experience जो होता है वो हम ऑलरेडी इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे होने वाला है एंड थिएटर एक्सपीरियंस कैसे होगा. बिकॉज वो एक शॉट जहाँ वो लड़की का एक बॉडी दिखा रहे थे, मुझे लगा वो मर चुकी है. सच में मुझे लगा वो मर गई है यार. उसका डेड बॉडी दिखा रहे हैं, पता नहीं कुछ क्या होगा, क्या करेंगे. बट सडनली शी ब्लिंक्ड एंड आई वाज लाइक ज़ॉम्बी है क्या, ऐसे बोलने ही वाली थी. शी ब्लिंक्ड यार. ओह माय गॉड, शी वाज लुकिंग काइंड ऑफ ज़ॉम्बी. जिस तरह से उनके हाथ ऐसे कड़क हाथ ऐसे थे एंड हर आईज वे वाइट eyebrows. That's just a glimpse of what you can expect in the movies. So and प्रणव मोहनलाल, वो एज आई सेड हमने टीजर में ट्रेलर में उनके एक्सप्रेशंस देखे थे, तभी हमने समझ लिया था कि ही इज नेलिंग दैट रोल. जिस तरह से वो डर 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 के माहौल में जी रहे थे, जिस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि ही वॉज शोइंग हिज इमोशंस ऑन द फेस दैट मैं डर रहा हूँ बट मैं ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू फेस इट बट आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग टू फेस इट अलोन. उस तरह के जो एक्सप्रेशंस बना रहे थे, अच्छा लग रहा था यार. इसमें भी वो दिखा रहे थे कि कितने सहमे सहमे से हैं, देख रहे हैं कि क्या करूँ, कन्फ्यूज्ड हैं. वो प्लेस छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं. माइट बी बिकॉज ट्रेलर में हमने देखा था लास्ट टाइम कि उनके पेरेंट्स चल बसे हैं एंड ही इज़ द ओनली चाइल्ड, सो ही डजंट वांट टू लीव दैट हाउस थिंकिंग दैट हिज पेरेंट्स मेमोरीज आर देयर. सो हो सकता है वो रीज़न. बट क्या प्रॉब्लम है उस स्पिरिट का, जो वो सोल है वो क्यों इनके पीछे पड़ी हुई है, वो देखना है हमें. मूवी देखने के बाद रीज़न पता चलेगा एंड वाई दैट पर्टिकुलर स्पिरिट इज टारगेटिंग ओनली हिम, वो भी देखना है. एंड क्यों उसको काट रही है, उसको पकड़ के खींच के लेके जा रही है. हमने इसमें तो नहीं दिखाया गया है, बस पिछले टीजर्स एंड ट्रेलर्स में हमने देखा था कैसे वो उनके वो उसके दांतों के निशान उनके हाथ पे होते हैं एंड देन उनके कॉलर को पकड़ के जैसे वो खींच के लेके घसीट के लेके जाती है, वो सब हमने देखा था. सो इस तरह के हम बहुत सीन्स देखेंगे मूवी में, ऐसा लग रहा है मुझे. बट दैट लास्ट शॉट वॉज वाओ. पता नहीं क्लाइमैक्स कितना डरावना होगा बट इट वॉज लुकिंग वेरी स्केरी. म्यूज़िक के बारे में अगर बात किया जाए तो स्टार्टिंग में जिस तरह से उन्होंने एक क्लॉक के टिकिंग का जिस तरह से वो कुछ कर रहे थे ना, साउंड क्लॉक टिकिंग की तरह लग रहा था. वो स्लो पेस में शुरू हुआ एंड देन इट वेंट फुल ऑन मोड, ज़्यादा वॉल्यूम से जिस तरह से उन्होंने म्यूज़िक को ऐड किया है. इट वॉज लाइक वो इंटेंस होता है ना, वो डरावना फीलिंग जो होता है. खामोशी में इतना ज़्यादा डर महसूस होता है जितना लाउड म्यूज़िक में नहीं होता है.
बट जिस तरह से वो पिक्चर्स दिखा रहे थे, वो लड़की को दिखाया, वो बहुत डरावना लग रहा था उस म्यूजिक के साथ। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइए आप क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।